सभी को सादर जय जिनेन्द्र। यशो विजय 24 के 16th सेशन में सभी का भरपूर स्वागत है। स्वागत है हमारी टीचर मिसेस कल्पना शाह जी का। आज किसी कारणवश जैनी जी हमारे साथ नहीं जुड़ पाई हैं। हालांकि उन्होंने आज के स्तवन की रिकॉर्डिंग हमारे साथ ऑलरेडी शेयर कर ली है। थैंक यू सो मच जैनी जी फॉर दैट। आज के क्लास में हम श्री शांतिनाथ भगवान के स्तवन को सीखना आज शुरू करेंगे। तो बिना विलंब किए मैं आमंत्रित करती हूँ कल्पना जी मैम का। मैम प्लीज गो अहेड एंड स्टार्ट द सेशन। प्रणाम। हमेशा की तरह प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। चंद्रमुखी प्रसिद्ध महिमा स्वाच्छंद्य राज प्रदा नायासीन सुरासुरेश्वर गणैरभ्यर्चिता भक्तित देवी संस्तुत वैभवामलयजा लेपांगरंगद्युति सा मां पातु सरस्वती भगवती त्रैलोक्य संजीवनी। अर्हन्तो भगवन्त इंद्र महिता सीधाश्च सीधि स्थिता आचार्याजिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। 16वें श्री शांतिनाथ भगवान के स्तवन के बारे में आज हम जानेंगे और उपाध्याय जी भगवान को नतमस्तक वंदन करके मैं सबसे पहले जैनी से निवेदन करूंगी कि वो पहली गाथा यानी मुखड़ा गाकर सुना दे। धन दिन वेला धन घड़ीते धन दिन वेला धन घड़ीते अचिरारो नंदन जिन जदि भेट शोजी ओ जिन जदि भेट शोजी लहि सुर सुख देखी मुख चंद लहि सुर सुख देखी मुख चंद विरह व्यथा दुख सवि मेट शोजी हो दुख सवि मेट शोजी धन दिन वेला धन घड़ीते धन दिन वेला धन घड़ीते। राग दुर्गा में स्वरबद्ध किया हुआ ये स्तवन है। इसकी पहली गाथा का सामान्य अर्थ ये है कि वह दिन वह बेला और वो घड़ी धन्य है जिस दिन अचिरा का नंदन यानी शांतिनाथ भगवान से मेरी मुलाकात होगी, यानी हम उनसे मिलेंगे, ऐसा उपाध्याय जी भगवान कहते हैं। और लहिशूर सुख देखी मुख चंद्र यानी परमात्मा के मुख रूपी चंद्रमा को देखकर हम सुख पाएंगे, सुकून लेंगे। और विरह व्यथा ना दुख सभी मेट शूजी, जुदाई की जो पीड़ा है, जुदाई का जो दर्द है, उसका जो दुख है, वो सब दूर कर देंगे। ये सामान्य अर्थ हुआ। अब हम विशेष अर्थ करेंगे इसका। ये गाथा सुनने में या पढ़ने में जितनी सरल है उतनी ही अर्थपूर्ण भी है। अब यहाँ सबसे पहले ये सोचना है कि हर विवेकी पुरुष जो होता है वो जीवन के अनुभवों के बाद ये सोचने लगता है कि मैं दुखी क्यों हूँ, मुझे एक या तो दूसरा दुख आते ही रहता है, क्यों मैं दुखी हूँ। संसार में इतने प्रयत्न करने के बावजूद, सुख पाने के इतने प्रयत्न करने के बावजूद मैं दुखी क्यों हूँ।
अब कोई अविवेकी होगा तो ये सोचेगा फला फला ने मुझे दुख दिया इसलिए मैं दुखी हूँ। लेकिन ये विवेकी पुरुष की बात नहीं है, ये विवेकी नहीं है ये पुरुष। जो विवेकी व्यक्ति होता है वो गहराई से और तटस्थता पूर्वक सोचता है, और ज्यों ज्यों वो सोचने लगता है, उसकी वजह, दुख की वजह ढूंढने की कोशिश करता है, वैसे वैसे उसे समझ में आता है कि सुख को पाने के उसके अब तक के जो प्रयास या अब तक की जो कोशिश थी, वो केवल पानी का बिलोना थी। अब पानी को बिलोने से, जैसे वो औरतें पुराने जमाने में दही का या छाछ का बिलोना करती थी और उससे मक्खन प्राप्त करती थी, लेकिन पानी को बिलोने से कुछ भी हासिल नहीं होता। इसलिए इन्होंने कहा कि अब ये जो विवेकी पुरुष है वो समझते हैं कि अब तक के जो मेरे प्रयास थे दुखों को दूर करने के और सुख को पाने के, वो केवल पानी का बिलोना था। तो और इस विपरीत समझ की वजह से ही वो सारे दुखों को भोग रहा है। और अब उसे ये समझ में आता है कि सुखी होने का सही रास्ता निराबाद सुख के जो स्वामी है, ऐसे शांतिनाथ भगवान, उनको भाव पूर्वक मिलना, यही सही सुख का रास्ता है। इसलिए उपाध्याय जी भगवत कहते हैं कि उस घड़ी अचिरारो नंदन जिर जदी भेंट सूझी, तभी मेरे मुझे सुख मिलेगा, जब मैं शांतिनाथ भगवान को मिलूंगा। अब मिलना यानी भाव पूर्वक मिलने की बात कही यहाँ पर। अब भाव पूर्वक मिलना यानी क्या? तो ये कहा कि अब भाव पूर्वक मिलना यानी अपने अध्यवसायों को जीराज्ञा रंगी बनाना, यानी जिन के आज्ञानुसार अपने अधिवसायों को मोल्ड करना, यही भाव भक्ति है। भाव पूर्वक परमात्मा से मिलना भी इसी को कहते हैं। वरना क्या होता है कि एक तरफ हम भगवान की सेवा पूजा करते हैं, रोज जाते हैं मंदिर, जो रोज पूजा करते हैं, लेकिन दूसरी ओर परमात्मा की जो आज्ञा है उस पर दुर्लक्ष्य करते हैं। दुर्लक्ष्य ही करते, इतना ही नहीं, कभी कभी आज्ञा की विराधना भी कर लेते हैं। कभी कभी क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो जाता है। तो इसे भाव पूर्वक मिलना नहीं कहेंगे। मिलने तो गए परमात्मा को, लेकिन भाव पूर्वक मिलना इसे नहीं कह सकते हैं। परमात्मा जो है वो परार्थ व्यसनी है। परार्थ व्यसनी यानी अन्य जीवों पर परोपकार करने की उन्हें लत लगी रहती है, ऐसे है परमात्मा। उन्हें चैन नहीं आता जब तक परोपकार नहीं करते। ऐसे प्रभु के दर्शन से, ऐसे प्रभु के दर्शन जब मिल जाते हैं तो विवेकी आत्मा गदगद हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। प्रभु दर्शन के उस पल को, उस समय को, उस घड़ी को वो अपने जीवन का धन्य पल, धन्य समय मानने लगते हैं, ऐसा समझने लगते हैं। धन दिन वेला धन घड़ी तेह, अचिरारो नंदन जिर जदी भेंट सूझी। अब प्रभु के पक्ष में अखंड सुख है और मोह के पक्ष में अनंत दुख है। जब तक हम मोह के पक्ष में रहेंगे तब तक हमें प्रभु के विरह का, यानी उनके वियोग का, उनकी जुदाई का गम हमेशा रहेगा। और हाँ, ये जुदाई का गम सिर्फ उन्हीं आत्माओं को होता है, पूरी आत्माओं को होगा जिसके दिल में प्रभु के अनंत उपकार और उनके अनंत गुण बसे हो। जिसके दिल में प्रभु के अनंत उपकार और अनंत गुण बसे हो, उसी को जुदाई का गम रहेगा, वरना नहीं रहेगा। परमात्मा मिले तो भी क्या, नहीं मिले तो भी क्या। अब ऐसे जो गुणग्राही जीव, अब उपाध्याय जी भगवत जब बात करते हैं तो उपाध्याय जी भगवत अपनी बात करते हैं, और उपाध्याय जी भगवत गुणग्राही आत्मा है, जिन्हें गुण पसंद है। तो उपाध्याय जी भगवत जो ऐसे गुणग्राही आत्मा है, वो जब कर्म के योग से कभी, अभी जो भी गुणग्राही, उपाध्याय जी भगवत जी, जब कोई कोई भी गुणग्राही आत्मा कभी कर्म के योग से कोई पाप कर लेता है तो उसके जीवन की इमारत में झटका लग जाता है। उसे इतना दुख होता है और उसे इस बात का पछतावा भी होने लगता है।
रोम रोम उसका पछतावे की आग में जलने लगता है। बस इसी का नाम है प्रभु के विरह की व्यथा, प्रभु से जुदाई का गम। अगर ये व्यथा नहीं होती तो आपको कोई गम नहीं। पाप करने पर भी अगर आप इतरा रहे हो तो आपको जुदाई का कोई गम। लेकिन उपाध्याय जी कुछ कहते हैं, जो गुणग्राही आत्मा है उन्हें पाप का पछतावा होता है और उस वक्त परमात्मा से जुदाई का गम उन्हें महसूस होता है। ऐसे व्यथित आत्माओं को जब परमात्मा के दर्शन मिल जाते हैं तो वह उस घड़ी, उस समय, उस पल को जीवन का धन्य अवसर समझते हैं। ये हो गया इसका विवेचन। अब हम जैनी से पहली गाथा का गान सीखेंगे। धन दिन वेला धन घड़ीते धन दिन वेला धन घड़ीते अजीरारो नंदन जिन जदि भेट शोजी, ओ जिन जदि भेट शोजी। अजीरारो नंदन जिन जदि भेट शोजी, ओ जिन जदि भेट शोजी। नहीं शुर सुख देखी मुख चंद, लही शुर सुख देखी मुख चंद। विरह व्यथाना दुख सभी मेट शूजी, हो दुख सभी मेट शूजी। विरह व्यथाना दुख सभी मेट शूजी, ओ दुख सभी मेट शूजी। धन दिन वेला धन घड़ीते धन दिन वेला धन घड़ीते आशा करती हूँ आपको ये राग समझ में आ गया होगा, धीरे धीरे सीख लेंगे। दूसरी गाथा। जाण्यो रे जेड़े तुझ गुण लेश, बीजो रे रस तेहने मन नवी गवे जी। चाख्यो रे जेड़े अमी लवलेश, बाकस बुकस तसन रुचे की बेजी। हे शांतिनाथ भगवान, जिसने आपके गुणों को अंश से भी जाना है, लेश यानी अंश से, जाण्यो रे जेड़े तुझ गुण लेश यानी आपके गुणों को जिसने अंश से भी जाना है, उसे अन्य रस अच्छे नहीं लगते। बीजारे रस तेहने मन नवी गवे जी। जिसने अमीर रस यानी अमृत का रस एक घूंट भी पी लिया हो, उसे
बाकस बुकस यानी तुच्छ, जिसने अमृत का एक घूंट भी पी लिया हो उसे तुच्छ रस बिल्कुल पसंद नहीं आते। ये सामान्य अर्थ हुआ इस गाथा का। अब विशेष अर्थ ये है कि इस गाथा में उपाध्याय जी भगवत ने संकेत के यानी सम्यक्त्व के अनुपम गौरव का वर्णन किया है। जो सच्चे हीरे को परख लेते हैं उसे जौहरी कहते हैं। सभी जौहरी नहीं होते, पर असली हीरे को जो परखने की दृष्टि सिर्फ जौहरी में ही होती है, वैसे ही शांतिनाथ भगवान जैसे असली हीरे को परखने की विशिष्ट दृष्टि उपाध्याय जी जैसे विरल व्यक्ति में ही होती है। जौहरी जैसी दृष्टि विरल व्यक्तियों में, उपाध्याय जी भगवत जैसे विरल व्यक्तियों में ये विशिष्ट दृष्टि होती है परमात्मा को परखने की, और इसी दृष्टि को सम्यक दृष्टि कहते हैं। ऐसी दृष्टि वाले व्यक्ति में आत्मिक गुणों को परख लेने की और साथ में इन गुणों को ग्रहण कर लेने की भी शक्ति होती है, प्रचंड शक्ति होती है उनके पास। तो ऐसी शक्ति सभी आत्माओं में, वैसे तो ऐसी शक्ति छुपी हुई सभी आत्माओं में होती है, किंतु प्रकट नहीं हुई होती है। ये शक्ति प्रकट किससे होती है? तो कहा कि जो आत्मा सुश्रद्धा से श्री जिनेश्वर देव को पूजता रहता है, उसे दर्शन मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से यह दृष्टि और ये शक्ति प्राप्त होते हैं। हमें अपने आप को देखकर सोचना है, क्या हम सुश्रद्धा से परमात्मा को पूजते हैं और क्या हमें वो सम्यक दृष्टि आई है या नहीं। हर एक जीव अगर थोड़ा सा चिंतन मनन करेगा तो अपने आप कि मैं कहाँ खड़ा हूँ इसका थोड़ा सा अनुभव हो जाएगा। ऐसी आत्मा जो गुणग्राही आत्मा, जो सम्यक दृष्टि आत्मा है, उनमें ना परमात्मा के एक एक गुण के प्रति अनहद अनुराग होता है, पैदा हो जाता है। एक एक परमात्मा का एक एक गुण उन्हें बहुत ही प्यारा लगने लगता है, और इस अनुराग का आस्वाद उन्हें इतना अद्भुत लगता है। ये जो गुण के प्रति अनुराग का जो आस्वाद उन्हें इतना अच्छा लगता है कि फिर उन्हें पौद्गलिक सुख यानी मटीरियल हैप्पीनेस, वो उसके सभी रस उन्हें फीके और बेस्वाद लगने लगते हैं। उनका मन उनमें जाता ही नहीं है। इसलिए उपाध्याय जी भगवत ने कहा, जाण्यो रे जेड़े तुझ गुण लेश, बीजा रे रस तेहने मन नवी गवेजी। आगे कहा, चाख्यो रे जेड़े अमी लवलेश, बाकस बुकस तसन रुचे के बेजी। अमृत का एक घूंट भी अगर कोई पी लेता है तो उसे दुनिया के अच्छे से अच्छे श्रेष्ठतम पेय यानी पीने लायक जो पदार्थ होते हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पेय भी उन्हें बिल्कुल निरस और फीके बेस्वाद लगते हैं। ऐसे ही जिन गुण के अमृत का रस, परमात्मा के गुणों के अमृत का रस या स्वाद जो है, उसका अंश भी अगर थोड़ा सा भी अंश भी अगर किसी ने आनंद ले लिया, उस गुण अमृत का आस्वाद और उसका आनंद थोड़ा सा भी अगर किसी ने ले लिया, तो उसे संसार के यानी इस मानव भाव के ही नहीं, स्वर्ग के भी सुख तृण यानी घास जैसे लगते हैं। उन्हें स्वर्ग के सुख भी नहीं भाते हैं जिन्होंने परमात्मा के गुणों के अमृत का रस चख लिया हो। कितनी अद्भुत बात है ये। क्या होगा ये धन्य पल जब परमात्मा के गुणों के अमृत का रस उसे चखने मिला होगा। उस व्यक्ति को उपाध्याय जी भगवत ने चखा है, उस व्यक्ति की स्थिति कैसी होगी, मतलब उसकी वो अपने आप को कितना धन्य समझता होगा। हमें तो बस कल्पना ही करनी है। अभी अनुभूति के स्तर पर शायद मैं भी नहीं आई हूँ, आप में से कोई आया हो तो बहुत अच्छी बात है। जीव ने जब तक
जीव ने जब तक इस जिन गुण अमृत का स्वाद चखा नहीं है, तब तक ही उसे 5 इंद्रिय के विषयों का सेवन अच्छा लगता है। अब यहाँ अपने आप को टटोलना है, क्या मुझे 5 इंद्रियों के विषय अच्छे लगते हैं? अगर अच्छे लगते हैं तो शायद हमने जिन गुण अमृत का घूंट पिया नहीं है। आत्मनिरीक्षण करेंगे हम सब। जिस धन्य घड़ी में उस गुणग्राही उस सम्यक दृष्टि जीव को, जिस धन्य घड़ी में उसे प्रभु के उपकारों का, उनके गुणों का स्वाद मिल जाएगा, उस पल से उसका जीवन प्रभु भक्ति का धाम बन जाएगा और उसके जीवन में राग, द्वेष, मोह, अज्ञान, ये सारे मेहमान जो उसके जीवन में आए हुए हैं, ये मेहमान है। आई जो सारे मेहमान आए हुए, वो तुरंत ही, जैसे ही सम्यक दर्शन का आस्वाद उसने लिया, तो उसके जीवन में आए हुए ये मेहमान तुरंत ही उसे अलविदा कहेंगे, यानी सारे दूर हो जाएंगे। अंजलि भर भर के, अंजलि भर भर के पीने जैसा अगर कोई रस है, तो वो प्रभु का प्रेम रस है, प्रभु का गुण रस है, समता रस है, क्षमा रस है, दया रस है, करुणा रस है, त्याग रस है, मुक्ति रस है। अंजलि भर भर के पीने लायक ये रस है। इन रसों में ही सच्चा सार है, जीवन की सार्थकता भी इसी में है। काल की कसौटी, ये जो आस्वाद रस घुट घुट अंजलि भर भर के पीने का, जो ये सारे रसों का आस्वाद लेना है, ये काल की कसौटी पर भी यह रस सही यानी साचा सिद्ध हुआ है, सिद्ध हो चुका है, सिद्ध हो रहा है और होता रहेगा भविष्य में भी। क्यों? कि इस रस में कोई मिलावट ही नहीं है। अब किस चीज की मिलावट नहीं है? इस रस में सभी जीवों के कल्याण की भावना बसी है। इस रस में मिलावट नहीं है, यानी इस रस में खुदगर्जी या प्रपंच के छींटे की कोई मिलावट नहीं। इस रस में उसकी छींटे दिखती ही नहीं है। परम कल्याण की भावना इस रस में बसी हुई है। इसलिए ये रस जिसने एक बार चख लिया, उसे फिर और कुछ नहीं भाता। इस रस की हमें भी कभी कभी इसका स्वाद हमें भी चखने मिले, इस भावना के साथ हम दूसरी गाथा का गान जयरी से सीखें। जाण्यो रे जेणे तुझ गुणलेश हो हो जाण्यो रे जेणे तुझ गुणलेश बीजोरी रसते हने मनन विगमे जी बीजोरी रसते हने मनन विगमे जी जाण्यो रे जेणे तुझ गुणलेश बीजो रे रसते हने मनन विगमे जी चाख्यो रे जेणे अमिलवलेश चाख्यो रे जेणे अमिलवलेश
रस बूकस तस न रुचे की मेजी हो तस न रुचे की मेजी धन दिन वेला धन गडिते वेरिएशन धन दिन वेला धन घडिते तीसरी गाथा की ओर बढ़ते हैं। तुझे समकित रस स्वादनो जान पाप कुभक्ते बहुदिन सेवियो जी। तेरे समकित गुण के रस को जानने वाला ऐसा मैं, कुभक्ते यानी बुरा भोजन, पाप का बुरा भोजन। उपाध्याय जी भगवत कहते हैं कि तेरे समकित रस को मैं जानता हूँ, ये रस को जानने वाला मैंने पाप का गंदा भोजन बहुत किया है, बहुत दिनों तक खाया है। सेवे जो कर्म ने योगे तो ही, अब भविष्य में शायद कर्म के कदाचित कर्म के योग से मुझे ये गंदा पाप का गंदा भोजन फिर से खाना भी पड़े, तो भी फिर भी वांछित समकित अमृत धुरी लिखियो जी। वो जो स्वाद चखा है समकित का, उस समकित को पाने की वांछा यानी इच्छा, इच्छा करना, समकित की इच्छा, उस अमृत रस की इच्छा उसे सदा रहेगी, ये मैं लिख कर देता हूँ, मुझे सदा रहेगी। उपाध्याय जी भगवत कहते हैं ये मैं लिख कर देता हूँ, धुरी यानी दृढ़ता पूर्वक, फर्मली कहता हूँ कि मैं शायद भविष्य में फिर से पाप का गंदा भोजन खा भी लूं या खाना भी पड़े मुझे कर्म का योग से, फिर भी मैं समकित के स्वाद को फिर से चखने की तमन्ना सदा रखूंगा। ऐसा आत्मविश्वास के साथ उपाध्याय जी भगवत कह रहे हैं इस गाथा में। दिल खोलकर बात कही है उपाध्याय जी भगवत ने। ये जो पाप का गंदा भोजन खाने की बात है, ये क्यों हो रही है? क्यों कि अनादिकालीन मोह के संस्कार से आत्मा पड़ी पड़ी है। तो ये मोह की वजह से पाप का गंदा भोजन बहुत काल तक किया, बहुत काल तक खाया, और आज इस बात का मुझे बड़ा अफसोस है, बड़ा पछतावा है। पर मेरी आंतरिक स्थिति जो है वो अलग है। किसी महाभाग्य के योग से मुझे सम्यक्त्व गुण का मिल गया है, सम्यक्त्व गुण मिल गया है, यानी उसका स्वाद मैंने चख लिया है। इसलिए अब पौद्गलिक भावों में या उस पौद्गलिक भावनाओं में मैं नहीं खेलूंगा। संसार के सुखों से आत्मा को तृप्त करने का मिथ्या प्रयास अब मैं कभी नहीं करूंगा। आपके परम सुख रूप सम्यक्त्व में ही मेरे अध्यवसायों को स्थिर करने की या पिरो देने की कोशिश करूंगा। ऐसा उपाध्याय जी भगवत यहाँ पर लिख कर देना चाहते, यानी बड़ी दृढ़ता से कहते हैं कि मैं अब आपके परम सुख रूप सम्यक्त्व में ही मेरे अध्यवसायों को पिरो दूंगा। लेकिन फिर भी अभी क्योंकि संसार में भ्रमण भी बाकी है, तो अप्स एंड डाउन्स भी तो आते रहेंगे। इसलिए कहा कि फिर भी पुनः किसी निकाचित कर्म के उदय से, अभी निकाचित कर्म के बारे में आप जानते हो कि वो कर्म ऐसे होते हैं कि जो निर्जरा जिसकी हम कर नहीं पाते हैं, उसे भोग कर ही उसका छुटकारा होता है। जैसे कुछ कर्मों का कि निर्जरा हम तप करके कर सकते हैं, लेकिन निकाचित कर्मों का ऐसा नहीं होता, उसे भुगतना ही पड़ता है। तो निकाचित कर्म के उदय में अगर पराजित होकर मैं सम्यक्त्व से पतित भी हो गया और मिथ्यात्व का गंदा भोजन फिर से खाने लगूं, फिर भी आपके जो समकित अमृत का
स्वाद जो मैंने एक बार चख लिया है, उसे फिर से चखने की मेरी तमन्ना सदा रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। इस पंक्ति को फिर से देखते हैं। तुझ सबकी तरह से स्वादनो जान, पाप कुबकते बहुदिन सेवियो जी। सेवे जो कर्म रे योगे तो ही, वांछे ते सबकी त अमृत धूरी लिख्यो जी। उपाध्याय जी भगवत कह रहे हैं कि यह जो आत्मरति पैदा हो गई है, इसको कहते हैं आत्मरति, यानी अब और कुछ नहीं भाता, आत्मा की उन्नति ही भाती है। आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने की ही अब तमन्ना जगी है। ये जो आत्मरति पैदा हो गई है, वह हमेशा जिंदा रहेगी। इतना कॉन्फिडेंस के साथ उपाध्याय जी भगवत बोल रहे हैं। ये जो आत्मरति पैदा हो गई है, वो कभी विलुप्त नहीं होगी। इस गाथा में उपाध्याय जी भगवत ने महत्व के 2 पॉइंट्स बताए हैं। एक है प्रभु के सम्यक्त्व रस का आस्वाद जो लिया है उन्होंने वो, और दूसरा पॉइंट है कर्म सत्ता की प्रबलता। जो निकाचित कर्म की बात कही हमने, उस कर्म सत्ता की प्रबलता, यानी कितना भी जीव आगे बढ़ने की कोशिश कर ले, कर्म उसे पछाड़ कर नीचे लाते हैं। ये 2 बातें हैं। यहाँ सम्यक्त्व का रस भी चख लिया है, आगे बढ़ने की तमन्ना भी रखी है, और फिर कर्म उसे पीछे पछाड़ने की कोशिश भी करता है। तो कर्म की का प्रभाव, ये 2 पॉइंट है यहाँ पर। लेकिन इस 2 पॉइंट्स कर प्रस्तुत करने के बाद भी उपाध्याय जी भगवत इस बात पर अड़िग है कि कर्म सत्ता से धर्म सत्ता महान है। क्योंकि वह दृढ़ता से कहते हैं कि मैं फिर संकित रस को चाहूंगा, फिर उसका स्वाद लेना चाहूंगा और उसकी कोशिश पूरी करूंगा। यानी कर्म सत्ता से धर्म सत्ता महान है। इसलिए उन्होंने कहा कि शायद अगर भविष्य में मुझे मिथ्यात्व का, देखो सम्यक्त्व का विरोधी है मिथ्यात्व, शायद अगर मुझे भविष्य में मिथ्यात्व का और पाप का सेवन करना पड़े, फिर भी सम्यक्त्व पाने की मेरी इच्छा प्रबल रहेगी, सदा जिंदा रहेगी। कितने निर्दम्भ वैराग्य से भरे हुए उपाध्याय जी भगवत, ये महात्मा, और कितना कॉन्फिडेंस के साथ, ऐसे महान, इतनी कॉन्फिडेंस के साथ अगर कोई बोल सकता है तो ऐसी महान आत्मा ही बोल सकती है। उपाध्याय जी भगवत को फिर से नतमस्तक वंदन करके हम तीसरी गाथा का गान चैनी से सीखेंगे। अंतरे की सभी गाथा में फर्स्ट लाइन हम जो लेंगे ना, जैसे अभी आएगा तुझे सम की तरह स्वादन हो जाना, वो पहले जाना को खींचना है, हो बोल के वापस सेकेंड टाइम रिपीट करना है। जब रिपीट करेंगे उसके बाद तुरंत ही सेकेंड लाइन उठाना है। तो इस तरह से मैं गा के अभी सुनाऊंगी। फर्स्ट लाइन जब भी खींचना है वो मेरे बाद रिपीट करना, और सेकेंड टाइम का मैं दूसरे लाइन के साथ कनेक्ट करूँगी, तो वो भी आप 2 लाइन साथ में गाना। तुझ सब की तरह से स्वाद नो जान हो, हो तुझ सब की तरह से स्वाद नो जान, पाप को भक्ति बहुदिन सेवियो जी। फिर से एक बार। तुझ सम की तरह से स्वाद नो जान, पाप को भक्ति बहुदिन सेवियो जी। सेवे जो कर्म नियोगी तो ही, सेवे जो कर्म नियोगी तो ही, वांछेते संकित अमृत धुरी लिख्यो जी, हो अमृत धुरी लिख्यो जी।
धन घड़ी तेह धन दिन वेला धन घड़ी तेह अब चौथी गाथा की ओर आते हैं। तारो ध्यान ते समकित रूप तेहज ज्ञान ने चारित्र तेहज है जी। परमात्मा यहाँ पे सामान्य अर्थ ये है कि तेरा जो ध्यान करता है, जो जो तेरा जो ध्यान है, तेरे स्वरूप का जो ध्यान है, वही समकित रूप है, वही ज्ञान है और वही चारित्र भी है। तेहथी रे जाए सघड़ा पाप, उससे सभी पाप दूर हो जाते हैं। मिथ्यात्व के हो सभी पाप या और कोई पाप हो, वो सभी दूर हो जाते हैं। ध्याता रे ध्येय स्वरूपे होए पछे जी। ध्याता यानी जो ध्यान करता है, वो ध्येय यानी जिसका ध्यान किया जाता है। आत्मा ध्यान करता है, परमात्मा ध्येय है जिसका ध्यान होता है। तो ध्याता रे ध्येय स्वरूपे होए पछे जी यानी आत्मा फिर परमात्मा बन जाता है। ये सामान्य अर्थ है इसका। ये गाथा बड़ी तत्व गर्भित है। यहाँ जब जीव बड़ा हौसला जमा करके आगे प्रभु के मार्ग पे आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो जो प्रक्रिया होती है, उसकी तात्विक प्रक्रिया होती है, उसके बारे में इसका वर्णन किया गया है। इसका सार यह है कि तेरा ध्यान ही सबकी रूप है। इसके बारे में सोचते कि मिथ्यात्व भाव से भाव दूर होने पर जीव चौथे गुण स्थानक पर पहुंचता है। चौथा गुण स्थानक सभ्यत्व का है। मिथ्यात्व यानी मिथ्या मान्यता उसकी दूर हो जाती है। संकित यानी उसकी सच्ची सही मान्यता उसे प्राप्त होती है। वो जो भी सोचता है सही दिशा में और सच्चा सोचता है। तो उस वक्त परमात्मा के स्वरूप का, जब वो चौथे गुण स्थानक में पहुंचता है, उस वक्त परमात्मा के स्वरूप का वो जो चिंतन मनन करता है, वही सम्यक्त्व रूप है। इसलिए कहा तारु ध्यान ते समकित रूप। परमात्मा स्वरूप के ध्यान में वह ज्यों ज्यों आगे बढ़ता है। अब ये यहाँ रुकता नहीं, इसे आगे बढ़ना है। तो परमात्मा स्वरूप का जो चिंतन मनन या ध्यान करता है, उसमें वो और आगे बढ़ता है। त्यों त्यों उसके ज्ञानावरणीय कर्म टूटते जाते हैं, उस नाश होते जाते हैं, क्षयोक्षम बढ़ता जाता है। इसलिए परमात्मा स्वरूप का अधिक अधिक ज्ञान उसे होने लगता है। ऐसी स्थिति में जो ध्यान है, वही ज्ञान। यहाँ परमात्मा स्वरूप में आत्मा को पिरोने का हेतु, ज्ञान का हेतु क्या है? परमात्मा स्वरूप में आत्मा को पिरोने का हेतु होने से ध्यान को ही ज्ञान कहा गया है। परमात्मा स्वरूप में आत्मा को पिरोने का ज्ञान का हेतु होने की वजह से इस ध्यान को ही ज्ञान कहा है। अब ज्ञान का यह अर्थ सम्यक ज्ञान करना है। बिना सम्यक्त्व का ज्ञान, बिना सम्यक्त्व का जो ज्ञान होता है, वो ध्यान में परिणत नहीं हो पाता। जबकि सम्यक्त्व के साथ वाला अल्प भी ज्ञान होता है, वो जीव को भवजल तारक बन सकता है। यानी यहाँ पर सम्यक्त्व का गौरव उपाध्याय जी भगवत ने बहुत ही गाया, बहुत ही महिमा गाई है सम्यक्त्व की। इतना इंपॉर्टेंट है सम्यक्त्व कि सम्यक्त्व के साथ वाला अल्प भी ज्ञान उसे तारक बनेगा। और बहुत सारा ज्ञान हो लेकिन बिना सम्यक्त्व का हो, तो वो ध्यान में परिणत नहीं होता, आगे बढ़ा नहीं सकता जीव को। अब सम्यक ज्ञान पूर्वक आगे, अब इस ध्यान की प्रक्रिया के बारे में हम सोच रहे हैं कि अब सम्यक ज्ञान पूर्वक आगे बढ़ता हुआ जीव छठे सातवें गुण स्थानक पर पहुंचता है। चौथे से आगे बढ़ा, छठे सातवें गुण स्थानक पर आया, वहां भी ध्यान में क्रमानुसार वृद्धि होती है। उस वक्त उस स्थान पर जो शुद्ध आचरणारूप
चारित्र होता है, उसमें और ध्यान में फिर कोई अंतर नहीं रहता। जो बात सही समझ में आई, ज्ञान से उसको और आगे समझ में ली, उसके बाद उस बात को जो सही है उसको आचरण में ली, उससे चारित्र कहते हैं। तो यहाँ पे ये बताया कि छठे सातवें गुण स्थानक पर, फिर से बताती हूँ, छठे सातवें गुण स्थानक पर ध्यान में क्रमानुसार वृद्धि होती है। उस वक्त उस स्थान पर जो शुद्ध आचरण रूप चारित्र होता है, उसमें और ध्यान में कोई अंतर नहीं रहता। वहां ध्यान ही चारित्र है, उस स्थिति में ध्यान ही चारित्र है। उसके बाद वह जीव, देखो ये सम्यक का कितना महत्व, के ध्यान जो है वो संकित के साथ वाला हो तो वो सम्यक सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है और सम्यक चारित्र भी है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी लाइन का जो अर्थ है वो हम आगे आता है कि उसके बाद वह जीव क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ होता है, यानी चढ़ने लगता है क्षपक श्रेणी पर। यानी क्षपक श्रेणी यानी ध्यान में आगे बढ़ता हुआ अध्यात्म को के अध्यवसाय को और उत्तर श्रेष्ठतम करता हुआ वो आगे जाता है। वहां भी ध्यान विशुद्ध तरीके से आत्म प्रदेशों में खिलता जाता है। ये जो ध्यान है आत्म प्रदेशों में वो विशुद्धि पूर्वक खिलता जाता है। और फिर उस ध्यानानल, अब ध्यान को आनल कहा, आनल यानी आग, ज्वाला। ध्यान को आपको पता ही होगा कि 12 प्रकार के तप है, उसमें 6 बाह्य 6 आभ्यंतर है। तो 6 आभ्यंतर तप जो है उसमें ध्यान भी एक तप है, जिसमें ताकत है कर्मों की निर्जरा करने की, निर्जरा करवा देने की ताकत इस ध्यान में भी है। तो ये जो शपक श्रेणी पे चढ़ा है जीव, जो ध्यान की प्रक्रिया में आगे बढ़ा है, वो ध्यानानल जो है वो आग लगती है उस ध्यान की, और उस ध्यानानल में से आत्मा अंतर मुहूर्त में घाती कर्मों का क्षय कर देता है। 4 घाती कर्म है, 8 कर्म है टोटल, उसमें 4 घाती है 4 अघाती है। तो घाती कर्म जो है यानी दर्शनावर्णीय, दानावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, ये 4 कर्मों का नाश ये ध्यान का आनल जो है ज्वाला, वो जला देते हैं 4 कर्मों को। और फिर क्या होता है, उसे केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त हो जाता है। यानी अब उसमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहता। इसलिए ध्याता यानी जो ध्यान कर रहा था इंसान, जो आत्मा, वो ध्येय बन गया। यानी ध्याता और ध्येय एक रूप हो जाते हैं। आत्मा परमात्मा बन जाती है। कितनी सुंदर बात है। वैसे रोमांच खड़े हो जाते हैं जब वो प्रक्रिया जब हो रही होगी तब क्या होता होगा, ये सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कभी कभी। आगे की गाथा में उपाध्याय जी भगवत ने सम्यक की महिमा गाई है। आगे की जो पूर्व की गाथा है उसमें संकित के बारे में बहुत कुछ कहा उपाध्याय जी भगवत ने। और इसलिए यहाँ तात्पर्य यह है कि सम्यक्त्व ही मुक्ति महल की नींव है। मुक्ति महल की नींव क्या है, तो कहा सम्यक्त्व, ज्ञान दर्शन चारित्र सम्यक्त्व के साथ हो तो ही मुक्ति महल तक पहुंच सकते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक्त्व के साथ वाले जो ज्ञान दर्शन चारित्र है, मुक्ति महल तक पहुंचाने का राजमार्ग है। प्रभु की भाव, अब ये सम्यक्त्व कैसे आएगा, तो कहा कि प्रभु की भाव भक्ति ही इस सम्यक्त्व को धीरे धीरे निर्मल बनाती है। सम्यक्त्व को निर्मल करते हुए आगे बढ़ते हैं तो ही ये सारी बातें होती है, ये प्रक्रिया, ये मंजिल तक पहुंचना होता है। तो इसके लिए भाव भक्ति ही साधन है, केवल द्रव्य भक्ति नहीं, भाव भक्ति होनी चाहिए। यानी आगे जैसे बताया भाव भक्ति का अर्थ कि अपने अध्यवसायों को जिनाज्ञा रंगी बनाना, जिनकी जो आज्ञा है उसके अनुसार चलना, वही भाव भक्ति है। तो अब हम चौथी गाथा का गान जैनी से सीखेंगे। ताहरो ध्यान ते समकित रूप हो, हो ताहरो
ध्यान ते समकित रूप तेह ज ज्ञान ने चारित्र तेह छे जी। ताहरो ध्यान ते समकित रूप तेह ज ज्ञान ने चारित्र तेह छे जी। तेह थिरे जाय सगड़ा पाप तेह थीरे जाए सगड़ा पाप। ध्यातारे ध्येय स्वरूपे होय पछे जी, स्वरूपे होय पछे जी। ध्यातारे ध्येय स्वरूपे होय पछे जी, स्वरूपे होय पछे जी। धन दिन वेला धन घड़ी तेह, धन दिन वेला धन घड़ी तेह। अब अंतिम गाथा की ओर आते हैं। देखी रे अद्भुत तारो रूप अक्षरेज भविक अरूपी पद वरे जी। हे परमात्मा, तेरा अद्भुत रूप देखकर, रूप जब कहते हैं तो उसमें आकार और सब कुछ आता है, तो तेरा अद्भुत रूप देखकर ही भव्य जीव अरूपी पद को प्राप्त करते हैं। ये बड़ा आश्चर्य है। यदि अरूपी होना है तो पहले प्रभु का रूप देखना है। ताहारी गत तू जाने देव, यानी तेरी लीला तू ही जाने। स्मरण भजन ते वाचक यश करे जी। वाचक यश तो बस आपका स्मरण और आपका भजन करना ही जानता है। तेरी लीला तू ही जान हे परमात्मा। ये हो गया सामान्य अर्थ इसका। अब यहाँ परमात्मा का रूप देखने की बात कही है, तो चर्म चक्षु यानी ये जो आंखें हमें मिली है ना, इसको चर्म चक्षु कहते हैं। चर्म चक्षु से प्रभु के अद्भुत रूप को कोई नहीं देख पाता। जो परमात्मा का अद्भुत, हाँ, आप परमात्मा की मूर्ति का दर्शन करने जाएंगे तो आंखें देखेंगे, कान के कुंडल देखेंगे, मुगट देखेंगे, फिर ये अंग रचना कैसी की गई है वो सब कुछ देखेंगे। और परमात्मा ऐसे पद्मासन में बैठे हुए हैं और कौशल मुद्रा में बैठे हुए हैं, ये सारी बातों का नोटिस करेंगे हम। लेकिन ये चर्म चक्षु से प्रभु का रूप देखना हुआ, लेकिन इससे परमात्मा का अद्भुत रूप नहीं देखा जा सकता चर्म चक्षु से। परमात्मा का जितना अद्भुत स्वरूप है उतनी ही अनुपम दृष्टि भक्त के पास अगर हो तो ही परमात्मा स्वरूप का यथार्थ दर्शन वो कर सकता है। ऐसी अनुपम दृष्टि आएगी कहां से? तो कहा कि सुगुरु की कृपा से मन की आंखों में परमात्मा भाव का जब अंजन होता है तभी ऐसी दृष्टि प्राप्त होती है। अब इसका मतलब क्या? तो कहा कि देखो, मोती बिंदु का ऑपरेशन जब करते हैं, वो ऑपरेशन सफल हो जाने के बाद दर्दी कहता है अब मुझे सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, वैसे ही मन की आंखों में जो मिथ्यात्व का कचरा भरा है उसको दूर करने पर ही परमात्मा के अद्भुत स्वरूप का दर्शन हो सकता है।
फिर से यहाँ सम्यक्त्व की बात आ गई कि मिथ्यात्व का कचरा जब दूर होगा और सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, तभी हमें परमात्मा का सही स्वरूप समझ में आएगा। राइट। उसके बाद मन कोई अलग पदार्थ नहीं रहता। जब हम परमात्मा स्वरूप में को देख रहे अपनी अद्भुत अनुपम दृष्टि से परमात्मा को जब देख रहे होते हैं, उस वक्त मन कोई अलग पदार्थ नहीं रहता, उसका अलग अस्तित्व नहीं रहता है। आप कभी अनुभव करके देखना, ये कोशिश करेंगे हमें और आप सभी कि परमात्मा की को का स्वरूप का चिंतन मनन करके उनको समझने की कोशिश करेंगे परमात्मा को, कि वो आंतरिक स्वरूप उनका कैसा था। बाहर से कैसे दिखते हैं वो नहीं, अंदर से वो कैसे थे। ये अगर हम सोचने की कोशिश करेंगे, उनको जानने की कोशिश करेंगे, तो मन और अलग पदार्थ नहीं रहेगा। हम जो चिंतन मनन कर रहे हैं वो आत्मा से करते हैं। अब हम पढ़ते हैं, जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जब हम पढ़ते हैं तो ज्ञान पढ़ते हैं तो आंखें पढ़ती है, लेकिन समझता कौन है? मन से उसका विचार करते हैं, समझता कौन है? आत्मा समझता है, मन नहीं। मन के द्वारा, मन तो एक डिवाइस है, उसके द्वारा आत्मा समझता है। राइट। तो यहाँ पे ये कहा कि जब हम अनुपम दृष्टि से परमात्मा का दर्शन करते हैं, तो मन का कोई अलग अस्तित्व नहीं रहता, उसका आत्म भाव में लय हो जाता है। हमारा जो आत्म भाव है, उसमें मन और आत्म भाव का सामंजस्य हो जाता है। इसलिए आत्मा और परमात्मा ऐसे दो पुरुष फिर नहीं लेते। जब हम देखते हैं, आत्मा से परमात्मा को देखने लगते हैं, ऐसी बात हो गई। तो दो पुरुष नहीं रहते, आत्मा और परमात्मा। उस वक्त एक अरूपी परमात्मा ही रह जाता है, क्योंकि जो परमात्मा का स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है। द्रव्य से तो है, भले पर्याय में नहीं है, लेकिन द्रव्य से तो है। तो वो परमात्मा एक ही रूप हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया, ये जो होती है पूरी प्रक्रिया, उसका आंतर रहस्य योगियों को भी समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली क्या होता है। तो योगियों की भी जो बात समझ में नहीं आई, तो उपाध्याय जी भगवत कहते हैं कि मैं क्या समझूंगा। वो कहते हैं तारी गत तू ही जाने। कहते हैं ना, तारी गत तू जाने देव, यानी तेरी लीला तू ही जान, क्या होता है मैं नहीं जानता, मैं तो बस यही जानता हूँ। क्या कहा? इसलिए उपाध्याय जी को कहना पड़ा कि आपकी लीला आप ही जानो, मैं कुछ जानता नहीं। मुझे तो मुझे मतलब किससे है? केवल आपकी भक्ति से है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि साची भक्ति का फल जो मुक्ति है, वो मुझे भी एक दिन मिलकर ही रहेगा। साची भक्ति का फल क्या है? मुक्ति। और वो मुझे मिलकर ही रहेगा, इतना कॉन्फिडेंस के साथ उपाध्याय जी भगवत बोल रहे हैं। तेरी लीला तू जान, मैं तो तेरा स्मरण भजन करता रहूंगा। मैं आपकी गत यानी लीला को जानने समझने की जिद छोड़कर आपका जो जिनमत है, जिनमत यानी आज्ञा जो है परमात्मा की, उससे वफादारी करने में ही मानता हूँ। मैं उससे वफादारी करूंगा, क्योंकि वही भाव भक्ति है, वही परमात्मा से भाव से मिलने की बात है। इसलिए इससे ही मुझे बहुत आनंद मिलता है। तो जैसे पहली गाथा के अनुसंधान में ये बात आ गई कि मेरी वो घड़ी, मेरा वो पल, मेरा वो समय धन्य होगा जिस दिन मैं आपको मिलूंगा। जिस दिन मैं भाव से आपको मिलूंगा, वो समय, वो पल, वो घड़ी मेरे जीवन की सार्थक घड़ी होगी और मैं मिलकर ही रहूंगा, ऐसा विश्वास भी उन्हें है। क्यों? कि वो कहते हैं कि मैं स्मरण भजन यानी जिनाग्नानुसार भक्ति करता रहूंगा। तो ऐसी भक्ति, ऐसी भाव भक्ति मैं और आप सभी करें, ऐसी शुभकामना के साथ मैं इस स्तवन की विवेचना को विराम देती हूँ। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम मानती हूँ। अंतिम गाथा। देखी रे अद्भुत ताहरू रूप हो, हो देखी रे अद्भुत ताहरू रूप, अचरिज भविक अरूपे पदवरे जी।
तारु रूप अचरिच भविक अरूपी पदवरी जी। ताहरी गत तो जाने देव ताहरी गत तू जान देव। समरण भजन तिवाचक जश करे जी, तिवाचक जश करे जी। समरण भजन तिवाचक जश करे जी, तिवाचक जश करे जी। धन दिन वेला धन घड़ी तेह, धन दिन वेला धन घड़ी तेह। थैंक यू सो मच मैम। अब पूरा गाना गाएगी जी जयनी? जी जी बिल्कुल। या धन दिन वेला धन घड़ी तेह, धन दिन वेला धन घड़ी तेह। अचीरारो नंदन जिन जदि भेट शूजी, हो जिन जदि भेट शूजी। लहि शुर सुख देखी मुख चंद, लहि शुर सुख देखी मुख चंद। विरह व्यथाना दुख सवि मेट शूजी, हो दुख सवि मेट शूजी। धन दिन वेला धन घड़ी तेह, धन दिन वेला धन घड़ी तेह। जाण्यो रे जेणे तुझ गुण लेश, हो जाण्यो रे जेणे तुझ गुण लेश। बीजो रे रस तेहने मन नवि गमे जी, चाख्यो रे जेणे अमिल लवलेश, चाख्यो रे जेणे अमिलवलेश। बाकस बूकस तस न रुचे कि मेजी, हो तस न रुचे कि मेजी। धन दिन वेला धन घड़ी तेह, धन दिन वेला धन घड़ी तेह। तुझ सम कित रस स्वाद नो जान, हो तुझ सम कित रस स्वाद नो जान। पाप को भक्ति बहुदिन सेवियो जी, सेवे जो कर्मन योगी तो ही, सेवे जो कर्मन योगी तो ही। वांछे ते संकित अमृत धुरिल क्यों जी, हो अमृत धुरिल क्यों जी। धन
धन दिन वेला धन घड़ी तेह धन दिन वेला धन घड़ी तेह ताहरो ध्यान ते समकित रूप हो ताहरो ध्यान ते समकित रूप तेह ज ज्ञान ने चारित्र तेह छे जी तेह थिरे जाय सगड़ा पाप तेह थिरे जाय सगड़ा पाप ध्याता रे ध्येय स्वरूपे होय पछे जी स्वरूपे होय पछे जी धन दिन वेला धन घड़ी तेह धन दिन वेला धन घड़ी तेह देखी रे अद्भुत तारो रूप हो देखी रे अद्भुत तारो रूप अचरिछ भविक अरूपे पदवरे जी ताहरे गत तू जाने देव ताहरी गत तू जाने देव समरण भजन तिवाचक जश करे जी तिवाचक जश करे जी धन दिन वेला धन घड़ी तेह धन दिन वेला धन घड़ी तेह अजीरारो नंदन जिन जदि भेट शोजी हो जिन जदि भेट शोजी लहि शुर सुख देखी मुख चंद लहि शुर सुख देखी मुख चंद विरह व्यथाना दुख सवि मेट शूजी हो दुख सवि मेट शूजी धन दिन वेला धन घड़ी तेह धन दिन वेला धन घड़ी तेह धन घड़ी तेह धन घड़ी तेह बहुत सुंदर मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर रहा आज का स्तवन। इनफैक्ट मैं दर्शकों से पूछना चाहूंगी, अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप मैं 1 मिनट का समय लेना चाहूंगी। यहाँ पे आप हैंड रेज कर सकते हैं या अपने वीडियो ओपन करके सुर से रिलेटेड या प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप अवश्य पूछें। ऑलराइट, आई थिंक मैम इतने अच्छे से आप क्लियर कर देते हैं दैट आई एम श्योर उसके बाद रहता नहीं है कोई डाउट। एंड पूर्णिमा शाह जी, हाँ आप कोई प्रश्न है तो आप अनम्यूट करिए, पूछिए। કલ્પનાબેન થેન્ક યુ કહું છું કે તમારી આવી તબિયતના હિસાબે પણ તમે આટલો સરસ સ્વાધ્યાય કરાવ્યો. તમારું ને આજે તબિયત સારી નથી થોડી. હા હા તમારી ને જૈનીની બંનેનું ગળું થોડું બગાયેલું છે, છતાં તમે સ્વાધ્યાય ચાલુ રાખ્યો. બહુ જ સરસ સવન શીખવાડો છો. ખરેખર કલ્પનાબેન જૈનની પાસે અમે તમારા સવન શીખીએ છીએ, પણ તમને જે રૂબરૂ સાંભળીએ છીએ અને શીખીએ છીએ એની ઓર મજા છે. બહુ સરસ, બહુ સરસ. સરસ શીખો છો કલ્પનાબેન જૈન પાસે. વેરી હા ગુડ. કલ્પનાબેન પાસે 60 સવન શીખ તમારા લગભગ બધા સવન શીખ્યા છે. સરસ સરસ સરસ. બધું દેવગુરુની કૃપાથી થાય છે. સાચે બહુ સરસ. थैंक यू सो मच पूर्णिमा मैम। इनफैक्ट हम भी जैन फाउंडेशन की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपका गला खराब था फिर भी आपने क्लास लिया, आपने पोस्टपोन नहीं करा। थैंक यू सो मच ऑन दैट।
तो हाँ, आई थिंक हमारे पास आगे कोई प्रश्न नहीं है, और ऐसे भी हम एक दिन के अंदर ये हमारा जो सेशन है इसको एडिटेड वर्जन है वो चैनल पे आ जाएगा, तो आप सब अपना प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, द जैन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को, और वहाँ पे हमारा प्लेलिस्ट है यशो विजय जी का, आप उसको सब्सक्राइब करके वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। तो इसी के साथ कल्पना मैम, आपका अगेन मेनी मेनी थैंक्स, एंड आपके आगे से अब मैं विराम लेना चाहूंगी। विराम लेने के पहले एक छोटी सी प्रार्थना। सभी जीवों का मंगलमय हो, सभी जीवों का कल्याण हो। इसके साथ ही अनुपरमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवे मोक्षे जाओ, खामे मी सव्य जीवा खमंतु में, मित्ति में सब भूएसु वैरन मंजुन कीर्णई, सर्वता सहु सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त थई ने, समता सहु समाचरो। इसी के साथ सबको जय जिनेंद्र।